डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म के वो पौधों के अवशेष हैं, मतलब चाहे उनकी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फ्रूटिंग बॉडी हो, किसी भी चीज़ के अवशेष जो पुरातन काल में पृथ्वी में दब जाने के कारण बन जाते हैं। देखते हैं जिम्नोस्पर्म का मतलब ग्रीक भाषा में जैसे हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीड होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो कि अपने फ्रूटिंग बॉडी में फल नहीं बनाते, केवल बीज बनाते हैं। मतलब बीज केवल जो है उनके शरीर पर खुले लगे होते हैं, ओवरी नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म्स आर फेनेरोगेम्स आर स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब यह पौधे फेनेरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइट्स मतलब फूल या बीज बनाने वाले पौधे कहलाते हैं, जिनमें कि ओवरी या फ्रूट नहीं होती है। इनके बीज या ओव्यूल जो है वो नेकेड या एक्सपोज्ड रहते हैं वातावरण में डायरेक्टली, इसलिए इन्हें फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और इस तरह से इन्हें फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी कहा गया है। जिम्नोस्पर्म सीड जो या तो स्केली लीफ के सरफेस या कोन के सरफेस स्पोरोफिल के सरफेस पर निकलते हैं। हम जानते हैं वर्ड जिम्नोस्पर्म थियोफ्रास्टस द्वारा 300 BC 300 BC मतलब ईसा के 300 साल पहले अध्ययन किया गया था या पता लगाया गया था, और यह प्लांट्स सीड के बिना होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आया है पैलियोबॉटनी, जिसका अर्थ होता है फॉसिल प्लांट्स या प्लांट के फॉसिल का अध्ययन करना। वर्ड फॉसिल जो है वह डिफाइन करता है कि कोई ऐसा साक्ष्य जो पुरातन काल में था, जो जीवित अवस्था में था, और फिर वह फॉसिल में या उसके जीव अवशेष के रूप में बच गया हो। जो सबसे पहले फॉसिल प्लांट है वह जर्मन के स्कॉलर एइबर्टस मैग्नस के द्वारा 13th सेंचुरी में वर्णित किया गया था। फॉसिल का लेटिन ओरिजिन है, लेटिन वर्ड से ओरिजिन है, जिसका अर्थ है फोसस। फोसस का शाब्दिक अर्थ होता है जो कि खोद कर निकाला गया हो। तो सामान्यतः फॉसिल खोद कर ही निकाले जाते हैं या किसी प्राकृतिक कारणों से अंदर दबे हुए फॉसिल बाहर आ गए रहते हैं। ये या तो खुद प्रिजर्व्ड उनके अवशेष होते हैं या उनके ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस मतलब उनके छाप। उनके छाप पड़ जाने से जो पत्थर में धीरे धीरे जो पत्थर बन चुके हैं उनके द्वारा फॉसिल का पता लगाया मतलब उनके द्वारा उस पूर्ववर्ती पौधे का पता लगाया जाता है, और यह जो पदार्थ बना हुआ रहता है, चाहे वो जीव अवशेष हो, प्रिजर्व हो गए हों, या फिर उनके छाप रह गए हों, ऐसी दोनों कंडीशन में उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, जीव के अवशेष। फॉसिल जो है रॉक फॉर्मेशन और सेडिमेंटेशन लेयर, ये दोनों के द्वारा फॉसिल रिकॉर्ड बन जाया करते हैं। अब देखते हैं यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल में
थोड़ा सा इसका वर्णन इसलिए ज़रूरी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, क्योंकि कैसे आपका पौधा जो जिम्नोस्पर्म है कहाँ से कैसे आया, कब तक रहा और उसका घास हुआ या वो अभी भी कायम है बहुतायत में। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर बेनी टाइटल्स जो पहला कॉलम है, ये वाला बेनी टाइटल्स जो पहला कॉलम है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो लाल रंग का दिया है बेनी टाइटल्स, ये डेवोनियन काल से क्रेटेशियस काल तक के रहा। और इसके बाद साइकेडेल्स हैं, जो साइकेडेल्स ये ट्रायसिक काल, मध्य ट्रायसिक काल से होते हुए आज भी उपस्थित हैं ये। और इसके बाद ये थर्ड वाला जो है एक्चुअली बेनेटाइटल्स है। पहला वाला टेरोडिस्पर्मेल्स या साइकेडोफिलिकल्स के नाम से जाना जाता है, वो है पहला वाला। दूसरा है साइकेडेल्स, थर्ड है बेनेटाइटल्स जिसको हम साइकेडोडिया भी कहते हैं। इसके बाद बड़ा ग्रुप है, ये जो है गोएल्स का। उसके बाद जिसमें एक ही मेंबर बचा हुआ है कॉर्डाइट्स है, जो कि शुरू हुआ था डेवोनियन काल से, लेकिन ये पर्मियन काल तक ही रहा। और फिर देखते हैं कोनिफर्स हैं, ये शुरू हुए थे कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुए थे, और ये आज बहुतायत मात्रा में जो जिम्नोस्पर्म है इन्हीं के जीवित जो हैं जिम्नोस्पर्म यही इसी ग्रुप के ज़्यादा है, कोनिफरेल्स के, जिसको हम कोणधारी वन भी कोन बियरिंग प्लांट या कोणधारी वन के रूप में भी जानते हैं। तो बहुतायत जो पौधे हैं आपको ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं। इसके बाद अगला जो ग्रुप है टेक्सेल्स, ये दिखाया गया है लेट ट्रायसिक काल में शुरू हुआ था और अभी भी ये टेक्सस के रूप में हमें पौधा मिलता है। सबसे आखिरी वाले कॉलम में हम देखते हैं नीटेल्स ऑर्डर के पौधे हैं, जो कि बहुतायत लक्षणों में आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म के जैसे दिखाई देते हैं वो लगभग। तो ये जो नीटेल्स ऑर्डर के जो इतने मेंबर हैं, यह हमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की लिंकिंग कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। यह पौधा लेजिनोप्टेरिस का है। इसके अवशेष अलग अलग मिले थे, तने के अलग, पत्ती के अलग, जड़ के अलग, और बाद में सब जब मिलाया गया पता लगा कि ये तो एक ही पौधा है, तब उसका नाम लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया नाम रख दिया गया। तो लेजिनोप्टेरिस जो है साइकेडोप्सिडा का क्लास, साइकेडोप्सिडा का मेंबर है, टेरिडोस्पर्मेल्स ऑर्डर का सदस्य है और लेजिनोप्टेरिडेसी फैमिली का सदस्य है। यह जो पौधा है वाइन लाइक प्लांट है, जिसमें कि लार्ज फ्रोंट्स यानी पत्तियां हैं, स्टेम इरेक्ट है, ब्रांच भी होता है, ये 2 से 4 mm इन डायामीटर होता है इसका डायामीटर तने का। ल्यूस बाई या ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ है और स्पाइरली अरेंज है स्टेम पर। पिन्ना जो है राइट एंगल पे उत्पन्न होते हैं रेचिस के और अपोजिटली अरेंज्ड हैं। यह सबसे ऊपर वाला जो है ये उसका स्टेम का टीएस का सेक्शन है। और यहाँ पर देखते हैं हम कि एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, फिर इनर कॉर्टेक्स, फिर फ्लोएम जाइलम और लीफ स्कार्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नीचे के वाले सेक्शन में सेक्रेटरी सेक्स भी हैं और पिथ है वो बीच में है ग्राउंड टिश्यू के रूप में। ट्रांसवर्स सेक्शन जो स्टेम का है लगभग सर्कुलर है आउटलाइन में। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद सब इस तरह से जमे हुए जैसे अभी हमने देखा। और यह इस तरह से इसके अंदर वो सभी अवयव हैं जो किसी वेस्कुलर प्लांट में होने चाहिए।
सिवाय ट्रैकिड्स के, जो कि केवल हमें नीटल्स ऑर्डर में मिलता है। ये लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया का रूटिंग पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि स्पोरोफिल्स हैं। देखिए ऊपर लगे, जिसमें कि स्पोर सेक्स हैं, स्पोर को उत्पन्न करने वाले। और यह पत्ती जो है रिप्रोडक्टिव काम करने लग गई है यहाँ पर। और नीचे देखिए जो है वो पत्ती रिप्रोडक्टिव कार्य नहीं कर रही, जबकि ऊपर की कर रही है। तो जो ऊपर की पत्तियाँ रिप्रोडक्टिव कार्य कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स मतलब ऐसी पत्ती जो कि रिप्रोडक्शन के कार्य में भाग लेती है। मेल फ्रक्टिफिकेशन, जैसे हम जानते हैं, इसको ग्रासोथिका बोला पहले, फिर बाद में ये जो है इन सब को जब इकट्ठा करके देखा गया तो एक ही पौधा समझ आया, तो फिर उसका बाद में नाम ओल्डामिया, लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया दिया गया। जबकि उसका जो फ्रक्टिफिकेशन है, मेल फ्रक्टिफिकेशन, उसको क्रासोथिका बोला गया था। क्रासोथिका में बूट शेप के बाइलॉकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज हैं रेडियली, और माइक्रोस्पोरेंजिया बार होते हैं लंबे से, पेंडेंट है, लटके हुए। और यह फर्टाइल फ्रोंड्स यानी फर्टाइल पत्ती के ऊपर लगे होते हैं। स्पोरेंजिया में एनुलस की कमी होती है। डेहिसेंस जो है वाइंड के द्वारा होता है इनका, मतलब फैलाव इस माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स जनरली स्फेरिकल होते हैं और ट्राई रेडिएट मार्किंग होती है इसके माइक्रोस्पोर में। ये लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया का ओव्यूल है, वर्टिकल सेक्शन। तो यहाँ दिखा रहा है फैमिली गैमेटोफाइट, क्यूप्यूल, न्यूसेलस, ग्लैंड्स बाहर लगी हुई हैं इस तरह से, और न्यूसेलर ओपनिंग है ऊपर, पोलन चेम्बर बना हुआ है माइक्रोपाइल इन पर, इंटेगुमेंट्स का आवरण है। इस तरह से ये वर्टिकल सेक्शन ओव्यूल का है लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया का। फीमेल फ्रक्टिफिकेशन जो है उसका जो नाम है लेजिनोस्टोमा ओल्डामिया था, वही फिर बाद में लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया उसे एकीकृत नाम दिया गया। ओव्यूल बेरल शेप हैं, सिंगल स्टाउट इंटेगुमेंट है, आवरण है। ओव्यूल कवर्ड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम क्यूप्यूल बोलते हैं। क्यूप्यूल में कैपिटेट ग्लैंड्स हैं। ओव्यूल आर्थोट्रोपस प्रकार का है, जो न्यूसेलस को धारण किया हुआ है। न्यूसेलस के एपेक्स भाग में पॉलन चेम्बर हैं, और यह पॉलन चेम्बर में आके माइक्रो स्पोर आके वाइंड के कारण आके जमा होते हैं, और देन फर्टिलाइजेशन होता रहा होगा। पॉलन चेम्बर कोनिकल शेप में है। पॉलन चेम्बर जो है वह सबसे न्यूसेलर के टिप पर है, जो कि इलोंगेटेड हो चुकी थी। ये है दूसरा पौधा जो हमें मिला था, विलियमसोनिया सेवार्डियाना। तो इसमें देख सकते हैं पौधा किस प्रकार का है। लीफ स्कार्स दिख रहे हैं, बंची टॉप ऑफ लीफ है, और इस तरह से सब उसके पार्ट हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लीफ और रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे देखते हैं तो साइकोडोप्सिडा में जो दूसरा ऑर्डर है बेनीटाइटल्स या साइकोडियोडेल्स, इसकी एक फैमिली विलियमसोनिएसी, उसके अंदर हमें ये विलियमसोनिया मिलता है।
विलियम सोनिया को सबसे पहले 1870 में डिस्क्राइब किया था, जो कि जुरासिक काल से संबंध रखता है। विलियम सोनिया सेवार्डियाना भारतीय स्पीसीज़ है, भारतीय क्षेत्र में मिला था। और भी दूसरे स्पीसीज़ भी मिले हैं विलियम सोनिया के, जैसे विलियम सोनिया गीगास। और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर बिरबल साहनी जी ने 1932 में। उन्होंने अपनी स्टडी के द्वारा और ये बताया था कि ये जुरासिक पीरियड से संबंध रखते हैं। और जो बिहार की राजमहल पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इन्होंने इसको प्राप्त किया था। प्लांट बहुत ऊंचा था, पतला था, ब्रांच था, पाम लाइक अपीयरेंस था और करीब करीब 2 मीटर हाइट थी इसकी, जिस तरह से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके देखा। तो ट्रंक जो था उसमें लीफ स्कार्स थे, लीफ के गिरने के कारण। साहनी जी ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था और ये बताया था कि लेफ्ट हैंडेड ब्रांचेस जो दिखाई दे रही है वो एक्चुअल ओविलिफेरस फ्लावर्स के द्वारा है, के कारण है। फीमेल फ्लावर जिसको विलियम सोनिया सेवार्डियाना और गीगास में देखा गया, वह एक कोनिकल रिसेप्टिकल होता है उसमें, एक विशेष प्रकार का, जिसमें ब्रेक्ट जो है पेरियंथ लाइक होते हैं और स्केल्स का आधार पर स्केल्स होते हैं। ओव्यूल स्टार्क्ड है, मतलब उसमें एक डंठल लगी हुई है, मतलब एक कुछ सॉफ्ट है जिसके ऊपर ओव्यूल है। इस तरह से स्पाइरली कोनिकली रिसेप्टिकल का अरेंजमेंट वाला जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स में दिखता है। प्रत्येक ओविलिफेरस आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल शॉर्ट स्टाक से अटैच्ड है, जो कि एक रिसेप्टल धारण किए हुए है। न्यूसेलस फ्यूज हो चुका है इंटेगुमेंट से टॉप को छोड़कर, मतलब सबसे टिप वाले भाग में छोड़कर। टिप वाला भाग जो न्यूसेलस का है वो बढ़कर न्यूक्लियर बीक चोंच जैसा मतलब होकर पॉलन चेम्बर बनाता है। मेल फ्लावर जो है विलियम सोनिया सेंटेलेंसिस का जो प्राप्त हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल बड़ी थे और 1/2 जो था लगभग, मतलब आधा हिस्सा स्टेराइल, जबकि जो अदर आधा हिस्सा था वह फर्टाइल था। और उसमें 2 रो में फिंगर लाइक सिनेंजिया लगे हुए थे। सिनेंजिया अरेंज थे अंदर की ओर माइक्रोस्पोरोफिल में, और मोस्ट ऑफ दी मेल फ्लावर जो थे वह पॉलन को पैकेट के रूप में समा के रखते थे। कैप्सूल को सिनेंजिया के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। मेल फ्लावर ब्रांच्ड नहीं था विलियम सोनिया विटिबिएंसिस में। इसके बाद एक और पौधा हमें मिलता है फॉसिल जिम्नोस्पर्म में, जिसका नाम है ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस जो पौधा है यह वर्टिब्रेरिया के नाम से भी रूट के केस में जाना जाता है। डिटेच रूट ऑफ ग्लासोप्टेरिया प्लांट आर कॉल्ड वर्टिब्रेरिया। मतलब जिस तरह से लेजिनोप्टेरिस ओल्डामिया में हमें कई प्रकार मिले थे, जैसे क्रासोथिका वगैरह, वैसे ही इसका जो डिटेच रूट मिला था ग्लासोप्टेरिस का, उसको नामकरण पहले
वर्टिब्रेरिया नाम दिया गया था। रूट जो थी फ्लैटेंड थी, ग्रूव थी, पंख लाइक स्ट्रक्चर सेक्टर थे, जो कि सेंट्रल एक्सिस से निकलते हुए दिखाई देते हैं। ग्लासोप्टेरिस लीफ जो थी सिंपल थी, जबकि अभी तक के हमने जितने पौधे देखे उसमें जो लीफ थी कंपाउंड लीफ थी। इसकी मार्जिन एंटायर थी और पत्ती में डंठल नहीं थी, सेसाइल था। और हमें इस तरह से ग्लासोप्टेरी पेटियोलेटा का, जिसमें रेयरली पेटियोल थे, वो एक पौधा इस तरह से मिला। लीव्स में बहुत सारा वेरिएशन है साइज शेप में, और ये लाइनियर लेंसुलेट से स्पेथुलेट ओवेट तक के इसका वेरिएशंस है। इनके बीच में एक मिडरिप थी इन लीफ के बीच में, और लॉन्गिट्यूडनल रनिंग वेंस थी, साइड बाय साइड रनिंग वेंस, वेस्कुलराइजेशन था, और फॉर्म एक रेटिकुलर पैटर्न बनाती थी, है ना। इसके बाद देखते हैं मेल फ्रुक्टिफिकेशन ग्लासोप्टेरिस का। इरेट मेनिया, pollen organ consists of a fertile petiolate lamina of triangular rhomboidal in outline। pollen organ जो थे वो फर्टाइल पेटियोलेट लेमिनेट ट्रायंगुलर रोम्बॉइडल नेचर के थे। 2 ब्रांच जो कि वर्ल में थी स्पोरेंजिया के, वो लगे हुए रहते थे अपर लेमिना में, मतलब लीफ के अपर साइड में। इनके डेहिशंस के बाद स्पोरेंजिया पर्स लाइक एक शेप लेती थी लॉन्गिट्यूडनली रप्चर के कारण, जिस तरह से पर्स खुल जाता है उस तरीके से। फीमेल फ्रक्टिफिकेशन जो है ग्लासोप्टेरिस का और डार्सोवेंट्रली स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें सीड बियरिंग होते थे ग्लासोप्टेरिया के। ग्लासोप्टेरियडल्स के जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है, कैपिटुलम, माइक्रोस्पोरोफिल, क्यूपिल, फर्टिलिगर, क्लेडोड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास 2 कॉन्केव सिमेट्रिकल वॉल्स बायलेटरली थे, जो एक विंग जैसा एक्सपेंशन था, जिसमें स्मॉल से स्ट्रक्चर जो कॉनकेविटी स्मॉल सेक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द कॉनकेविटी ऑफ बोथ द हाउस। मतलब दोनों हिस्से में स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित था। ये साइटोनिया का ओव्यूल है, वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन साइटोनिया का है, जिसको हम एक्चुअली ये मेगास्पोरोफिल का वर्टिकल सेक्शन है। इसमें निम्नलिखित लक्षण हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर वाला एक क्यूपिल जो है वो व्हील के चारों ओर था, लगा हुआ था। प्रत्येक व्हील जो था राउंडेड शेप में था, और इसकी एक ओपनिंग थी, और क्लोज टू द पेडिसल, मतलब जो पेडिसल की तरफ बंद था। 7 या 8 छोटे छोटे आर्थोट्रोपस सीड रो में लगे दिखाई देते हैं, जो कि अंदर के तरफ कर्व्ड लिए थे। देयर आर ए सिंगल इंटेगुमेंट, केवल एक सिंगल इंटेगुमेंट है।
कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द न्यूसेलस, न्यूसेलस से पूरी तरीके से अलग इंटेग्यूमेंट है यहाँ पर। ये पेंटोजाइलिन स्पीसीज का स्टेम का टीएस है, होल माउंट ऑफ लीफ भी है और माइक्रोस्पोरोफिल। और चौथा जो है वर्टिकल सेक्शन थ्रू ओव्यूल, ओव्यूल्स का वर्टिकल सेक्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है पेंटोजाइलिन का। तो टीएस थ्रू पेंटोजाइलिन स्टेम निम्नलिखित उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। 2 रिंग में स्टील हैं, इनर रिंग जो है 5-6 लार्ज स्टील्स थे उसमें, जो एंडोसेंट्रिक सेकेंडरी वुड को दर्शाते हैं, मतलब कि ग्रेटर पार्ट ऑफ वुड इज़ फॉर्म टुवर्ड द पिट, बड़ा हिस्सा जो है वुड का वह पिट की तरफ है। और दूसरा लक्षण है अल्टरनेटिंग, मतलब इसके बाद जो दूसरी रिंग है लार्जर स्टील की, वो देयर इज़ वन आउटर रिंग ऑफ स्मॉल स्टील, मतलब एक छोटी स्टील्स का भी रिंग है। दीज स्टील्स आर फाउंड ऑफ सेकेंडरी वुड, फॉर्म्ड ऑफ सेकेंडरी वुड। ये जो स्टील है ये सेकेंडरी वुड को बनाती है। और एक अलग ही ग्रोथ रिंग हमें लार्जर स्टील की दिखाई देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।